ओम शांति। आज 29 अगस्त 2026 शनिवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बाबा ने ब्राह्मण जीवन में सदा चढ़ती कला बनी रहे उसकी विधि बताते कहा कि बच्चे सिर्फ एक बाप से सुनो और किसी फालतू पर चिंतन में नहीं जाओ। बाबा कहे व्यर्थ वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करो। उसके लिए बाबा कहे सिर्फ एक बाप से सुनो और साथ में बाबा कहे सब बातों में सहनशील बनना है। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करना है, क्योंकि बाबा कहे अभी तुम देवता बनने वाले हो तो देवी गुण यहाँ ही धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो सतयुग में मिलेंगे, लेकिन यहाँ बाबा कहे साधारण रहना है, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। और अटेंशन दिलाते कहा आगे ऐसा समय आएगा जो पानी भी नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा, हर चीज तमो प्रधान बनती जाएंगी, क्योंकि सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है, सब दुख देने वाले हैं। ऐसे समय पर अपनी अवस्था को एक रस बनाए रखना है। और अंडरलाइन कराते कहा कि ऐसे नहीं कोई किसी के बारे में उल्टा सुल्टा सुनाए तो जट बिगड़ पड़ो, नहीं, क्योंकि आजकल बातों की बनावट बहुत हो गई है। कोई ने कुछ कहा तो जट बुखार चढ़ जाता है, अर्थात स्थिति ऊपर नीचे हो जाती है, नींद फिट जाती है। तो बाबा कहे ऐसी बातें सुनकर विचलित नहीं होना है, अपने मन को अपनी स्थिति को स्थिर गंभीर बनाना है, जो इन सब बातों का कोई भी प्रभाव ना पड़े। और इन सब बातों से ऊपर उठने के लिए बाबा ने विधि बताई कि सिर्फ बाबा कहते हैं मीठे लाडले बच्चे आत्म अभिमानी बनो। बाबा कहते हैं बच्चे एक बात पक्की कर लो, मैं आत्मा हूँ। और याद की विधि बताते कहा कि एक बाबा के लिए ही गाया हुआ है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। तो बाबा कहे अभी उन सर्व संबंधों का सुख लेने के लिए बाबा को सर्व संबंधों से याद करना है। और गुह्य कनेक्शन बताते कहा कि यहाँ ही अभी सर्वगुण संपन्न बनना है, यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएंगी। अभी रात का अंत है, कलयुग का अंत है, यहाँ ही जब देवी गुण धारण करेंगे तब फिर सुबह सतयुग में जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो, निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो, सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो, निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो, सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। आज मुरली से प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे उसकी सहज युक्ति सुनाओ। आत्मा सदा उड़ती कला में आगे बढ़ती रहे उसकी सहज युक्ति सुनाओ। उत्तर में बाबा कहे एक बाप से ही सुनो, दूसरे से नहीं। फालतू पर चिंतन में वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद न करो तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेंगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने से, उन पर विश्वास करने से अच्छे बच्चे भी गिर पड़ते हैं। इसलिए बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब स्मृति आई है कि बरोबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया है, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है। ऐसे भी नहीं कोई पूरा आधा कल्प याद किया है, नहीं, जब जब दुख जास्ती आया है तब तब याद किया है। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग से हम उतरते आए। ड्रामा का रास बुद्धि में है, मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए, कुछ कर्म इंद्रियों से करने का नहीं रहता। बाबा कहे भगवान के बने तो कर्म इंद्रियों से कुछ करने का नहीं रहता, यहाँ तो समझ से एक बाप को याद करना है। बाबा कहे भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर अथाह है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सारे भारत के तीर्थ और अथाह मंदिर आदि घूम सके।
अगर घूमे भी तो भी कुछ मिलता नहीं। वह घंटा घड़ियाल आदि कितना घमासान है। यहाँ तो घमासान की बात नहीं, न गीत गाने न तालियां बजाने की बात है। बाबा कहे कर्म इंद्रियों से कोई काम न करने का भावार्थ बता रहे हैं कि तुमको बाहर के कोई भी कर्म कांड नहीं करने हैं। काम काज करते हुए भी एक बाप को याद करना है। बाबा कहे मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, अथाह कर्म कांड है। यहाँ तो तुम बच्चों को सिर्फ याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, यहाँ ही देवी गुण धारण करना है। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे सतयुग में, यहाँ साधारण रहना है। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं ना, क्योंकि तुम वनवाह में हो इसलिए साधारण रहना है, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीच। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी यह सब कुछ सहन करना पड़ता है। समय ही ऐसा है। बाबा कहे समय ही ऐसा है तो अपने आप को ऐसा प्रिपेयर करना है, सब बातों में हमारी एक रस अवस्था रहे। बाबा कहे पानी नहीं मिलेगा, यह नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा, हर चीज तमो प्रधान बनती है। यह सृष्टि ही तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है, तो यह दुख देते हैं। इसलिए बाबा कहे इन सब की तरफ से कोई भी बात आए तो हमारी स्थिति डावाडोल व डगमग नहीं होनी चाहिए। बाबा कहे निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। बहुत है जो जट बिगड़ पड़ते हैं, किसी ने उल्टा सुल्टा कुछ किसी को सुनाया, क्योंकि आजकल बातों की बनावट तो बहुत है ना। कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए बाबा यह कहते हैं कि इनको देह अभिमान है, बाहर का शो बहुत है, यह किसी ने सुनाया, बस बुखार चढ़ जाएगा, अर्थात बुरा लग जाएगा, फील हो जाता है। बाबा कहे नींद भी फिट जाएंगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं जो कोई को भी जट बुखार चढ़ा दे, जट पीले हो जाएंगे, अर्थात कुछ भी बात सुनते हैं तो जल्दी फील हो जाता है। बाबा कहे तो बाप कहते हैं कोई भी ऐसी वाहियात बातें नहीं सुनो। बाप कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं। बाप तो समझाने के लिए ही कहते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहे इस बात की गांठ बांध लो कि कोई भी कैसा भी बोले किसी के भी बारे में, लेकिन उन बातों को मन में रखकर किसी के लिए अपने मन में सोच बना लेना यह गलत है। जब तक हम यथार्थ नहीं जानते हैं तब तक कोई बात पर विश्वास नहीं करना है। बाबा कहे ट्रेटर बन वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में भी कैसे कैसे कहानियां बनाई हैं। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो तुम कभी भी हे राम व हाय भगवान भी नहीं कह सकते। यह अक्षर भी भक्ति मार्ग के हैं। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे लाडले बच्चे आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं, किसी की भी बात नहीं सुनो, फालतू पर चिंतन नहीं करो, एक बात पक्की कर लो हम आत्मा हैं। बाबा कहे बाकी सब बातें छोड़कर बिंदु लगाकर अपने को आत्मा निश्चय कर लो, ये बात पक्की कर लो। बाबा कहे आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है, आत्मा ही संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते हो, इसलिए अब तुम्हें देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी बुद्धि में यह आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि हमको बेहद का बाप मिला है, कल्प कल्प बाप वर्षा देते हैं, अब उनकी मत पर चलना है, उनके लिए ही गायन है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। वह सब संबंधों का सुख देने वाला है।
बाबा कहे सर्व संबंधों का सुख देने वाला होना, इसलिए ही गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। बाबा कहे उनमें सब मिठास है, बाकी और मित्र संबंधी आदि दुख देने वाले ही हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते हैं यह कोई नई बात नहीं है। बाबा कहे तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद हम ऐसे बाप के पास आते हैं। यह कोई साधु संत नहीं है, तुम कोई साधु संत आदि के पास नहीं रहते हो। बाकी हाँ, बाप कहते हैं प्रवृत्ति के संबंध से तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटखिट हो जाती है। युक्ति से चलो। बाबा कहे तोड़ निभाते हुए युक्ति से चलो। प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नजदीक है, यह आसुरी दुनिया खत्म होनी है, अब देवता बनना है, देवी गुण यहाँ धारण करना है। प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी प्याज लहसुन आदि तो खाते नहीं, हम भी मनुष्य से देवता बनते हैं, तो हम यह कैसे खा सकते हैं। तुमको भी राय देते हैं यह छोड़ दो, ऐसी चीजें हम खाते नहीं। बाबा कहे ऐसे ऐसे दूसरों को समझाना है। अभी तुमको बेहद का बाप देवी गुण सिखलाने वाला मिला है, तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ ही बनना है। यहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया आएंगी। यह ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन होता है। तो बाबा कहे नई दुनिया फिर आने वाली है, तो फिर नई दुनिया की तैयारी करनी है। जैसे रात को सवेरे की तैयारी करते हैं, अगले दिन की तैयारी करते हैं, ऐसे बाबा कहे सतयुगी दिन में जाने की तैयारी करनी है। बाबा कहे अब रात की अंत में ही देवी गुण धारण करने हैं, तो फिर सुबह हो जाएंगी। अपनी परीक्षा हर एक को आपे ही लेनी है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं, तुम अपने को देखो ना। बाबा कहे बाबा जाने या न जाने, तुम अपने को चेक करो कि हमारे में कितनी धारणा हुई है। बाबा कहे स्टूडेंट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नजदीक आते हैं तो बच्चे खुद भी समझते हैं हम कितना पास होंगे, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं, मार्क्स कम लेंगे फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे। यह समझते हैं तो इसमें भी अपनी जांच रखनी है, हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बना हूँ, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है, मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार को भगवान कहते हैं। भगवान रचता एक ही है, बाकी सब है रचना। रचना से किसी को वर्षा नहीं मिल सकता, कायदा नहीं है। अर्थात भाई भाई को वर्षा नहीं देता, बाप बच्चे को वर्षा देते हैं। बाबा कहे अब सर्व का रचना का सदगति दाता एक ही रचता बाप है। उसमें साधु संत सब आ गए, है तो सब आत्माएं ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही है, पोजीशन ऊंचा नीचा होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार है। कोई तो देखो भीख मांगते रहते, कोई को सब पांव पड़ते हैं। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत मीठा बनो। बाबा कहे तो ऐसे लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना है, नंबर 1 जाने का। बाबा कहे कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं। बाबा कहे सो तो आजकल के बच्चे है ही ऐसे, प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण चंचलता करता था तो उनको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा, बेचारे अबोध अनजान है। समय भी ऐसा है। बाबा कहे समय भी ऐसा है, थोड़े अनजान भी है, तो ऐसे समय पर बच्चों को भी युक्ति से समझाना है, सिखाना है। बाबा कहे बाहर का संग दोष बहुत खराब है। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुम्हें मूर्ति आदि रखने की कोई दरकार नहीं है, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं है। शिव का चित्र भी क्यों रखे, वह तो तुम्हारा बाप है ना। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखे, बाप तो हाजिरा हजूर है ना। बाप कहते हैं मैं अभी हाजिर नाजिर हूँ ना।
बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि तुमको मेरा चित्र भी रखने की दरकार नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे सन्मुख हूँ। लेकिन भूल जाते हैं तो सामने रहने से याद रहे, इसलिए हम बाबा का चित्र रखते हैं। बाबा कहे फिर चित्रों की तो दरकार नहीं, मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ। कहते हैं बाप दादा को देखे। अब बाप तो है निराकार, उनको देख न सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज बैठ देता हूँ, नहीं तो कैसे आऊं? श्री कृष्ण के तन में कैसे आएगा? सन्यासियों में भी नहीं आ सकता हूँ। मैं आता ही उनमें हूँ जो पहले नंबर में था, वही अब लास्ट नंबर में है। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक ही है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की बादशाही है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह न सके। अर्थात इतना प्यार से, इतना ज्ञान की गहराई से एक बाबा के सिवाय कोई भी समझा नहीं सकते। बाबा कहे न वह वहां जा सकते हैं परम धाम, ड्रामा के बीच में से वापस कोई भी जा न सके। यह जो कहते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, वह पार निर्वाण गया, एक भी जाता नहीं है। सबका बाप अथवा मालिक तो एक ही बाप है, एक ही परम पिता परमात्मा है। वह सब आशिकों का एक ही माशुक है। वह जिस्मानी आशुक माशुक एक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है, फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। वह तो है एक जन्म के आशिक माशुक। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशुक परमात्मा के। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। बाबा कहे यहाँ तुमको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ चलते फिरते एक बाप को याद करना है। बाबा कहे उन आशिक माशुक के सामने चित्र आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता है और काम करने लग पड़ते हैं। इसमें तो ऐसे नहीं है, आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। बाबा कहे आशिक माशुक तो वह भी है, तुम बच्चे भी हो, लेकिन दोनों की याद में फर्क है। उनकी देह की याद है और तुम्हारी याद निराकार बाप से है। बाबा कहे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं है। यथार्थ याद बाबा कहे क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, ऐसे कोई करता नहीं है। बाबा कहे आत्मा का ज्ञान मिला, अर्थात आत्मा को रियलाइज किया, बाकी रहा परमात्मा, वह भी तुम जानते हो। बाबा आकर यहाँ भ्रकुटी में बैठते हैं। इनकी ब्रह्मा बाबा की जगह, इनकी ब्रह्मा बाबा की आत्मा की जगह भी यहाँ है। आत्मा कहाँ से भी चली जाती है, मालूम नहीं पड़ता है। उनका मुख्य स्थान भ्रकुटी है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, इसमें आकर बैठता हूँ, तुमको पता भी नहीं पड़ता। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, तुमको जो सुनाते हैं वह हम भी सुनते हैं। समझाने तो बिल्कुल राइट है। देवी धर्म वाले जो होंगे वह जड़ समझ जाएंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, पहले स्थापना और फिर विनाश भी होगा। और कोई धर्म स्थापक ऐसे नहीं करते हैं, वह सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर वृद्धि को पाते। यहाँ तो जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, और है बहुत सहज, योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहे योग है कितना सहज और प्राप्ति कितनी है। याद से विकर्म विनाश होते हैं, याद से ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ, कल्प कल्प मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। यहाँ पतित एक भी होता नहीं। बाबा कहे याद में रहो तो मैं गारंटी करता हूँ मैं तुमको पावन बना दूंगा।
बाबा कहे ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगता है, वह बुद्धि में ज्ञान है। हमने 84 का चक्र लगाया है, यह निश्चय रखना है। निश्चय में ही विजयी है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं व कुछ कम, जबकि तुम ब्राह्मण हो। बाबा कहे जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुमको निश्चय होना चाहिए, बरोबर हमने 84 का चक्र पूरा भोगा है। बाबा कहे यह तो बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाया है। यह चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं, करेक्ट भी कराए हैं। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चक्र दीवारों पर बैठ निकालते थे। समझते कुछ भी नहीं थे कि यह क्या है। खुशी होती थी, साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। यह क्या होता है समझ में नहीं आता था। तुम जानते हो, जो चित्र पहले बने थे वह फिर बदलकर नए नए बनते गए हैं। अभी नए नए चित्र कल्प पहले मुआफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है, इस पर समझाना सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझानी मिलती है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे ज्ञान की और गहराई में जाते जाते हैं तो नई नई पॉइंट्स निकलती जाती हैं, जिससे दूसरों को समझाना भी सहज होता है। बाबा कहे अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारा नॉलेज समझ लेते हैं, पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कई कहते हैं पहले आते थे तो अच्छा था। अरे बाबा कहे अरे यह भी फिक्र मत करो, आगे आते थे तो और भागंती हो जाते थे। तो इसलिए बाबा हमेशा स्मृति दिलाते हैं ना, जो होता है कल्याण के लिए होता है। अच्छा है अभी सारा ज्ञान इतना सरल हो गया, समझना और समझाना सहज है। बाबा कहे देरी से आने वालों को तो सहज तखत मिलता है। पहले जो थे देखो वे फिर अब है भी नहीं, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है, कौन पास हुए। नए नए निकलते हैं और जट सर्विस पर लग पड़ते हैं, पुराने इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ती रहती हैं, पुराने कितने तो खत्म हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता है, उनमें भी कोई आश्चर्यवत सुनंती भागंती हो जाते हैं। जो गाया हुआ है वह अब प्रैक्टिकल में हो रहा है। इसलिए बाबा कहे सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि रहो, जो होता है कल्याणकारी है। हम सही टाइम पर आए क्योंकि हमारा ड्रामा में पार्ट ही इस समय का था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अपनी जांच आपे ही करनी है। देखना है मैं बहुत मीठा बना हूँ, हमारे में क्या क्या कमी है। सब देवी गुण धारण हुए हैं, अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आसुरी खान पान त्याग देना है। दूसरा पॉइंट, कोई भी वाहियात बात न सुननी है और न बोलनी है, सहनशील बनना है। आज प्यारे सतगुरु बाबा का वरदान है, अपनी स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, कहा जाता है जैसे संकल्प वैसी सृष्टि। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगी।
बाबा ने बहुत श्रेष्ठ स्वमान की स्मृति दिलाई कि आप कौन है, नई दुनिया के निर्माता हैं, नई दुनिया के निर्माण के निमित्त बने हैं। इसलिए कहा जाता है जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। तो जैसी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति होंगी वैसी ही स्थिति बनेगी। ऐसी अलौकिकता में रहने वाली आत्मा को दुनिया की कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। अगर करती है तो जरूर अलौकिकता में कहीं कमी है। आज का स्लोगन है, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियाँ समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियाँ समाई हुई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान न हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।